नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2022 में अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, इसकी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ समय क्या होने वाला है, साथ ही साथ एकादशी व्रत का महत्व और इसकी पूजन विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, जिसमें कि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व होता है और हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो इनके नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि अगहन मास की, जिसे कि मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है और इसका समय क्या है। अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्पन्ना एकादशी नाम है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उत्पन्न होकर श्री हरि विष्णु भगवान ने मुर नामक असुर का संहार किया था। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस वर्ष यह एकादशी 19 नवंबर को 2022 में सुबह 10:29 को ही प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त हो रही है 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर। परंतु 20 नवंबर को उदया तिथि पड़ने के कारण यह व्रत 20 नवंबर को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। पारण का समय भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। पारण का समय होगा 21 नवंबर को 6:48 से लेकर 8:56 सुबह का। यह समय है। इसी बीच में यदि आप पारण कर लेते हैं या तुलसी दल ग्रहण कर लेते हैं तो व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी व्रत में पारण का महत्व, दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए दान और पारण शुभ समय पर सही विधि से किया जाए तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए इसकी सरल पूजा विधि जान लेते हैं। जैसा कि एकादशी व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा तो सभी जन व्रत रखने वाले भक्त 19 नवंबर को रात से ही सात्विक भोजन करें। यह नियम है। दशमी की रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। और सुबह स्नानादि करके, मंदिर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ करना अत्यंत उत्तम होता है। हमेशा यह भी ध्यान रखिए प्रत्येक पूजा में कि जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए तो माँ लक्ष्मी जी के साथ और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ। कभी भी अकेले माँ लक्ष्मी जी की पूजा या भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा साथ साथ करने से हमें अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं और हमारे बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई पूजा की। आप मंदिर में बैठकर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। मूर्ति हो या प्रतिमा हो, आप स्थापित कर लें। आप भी आसन लगाकर बैठ जाएं। स्वयं को आचमन करके जल से पवित्र करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी को जनेऊ, पीला पुष्प, पीला चंदन, तुलसी पत्र, जो कि भगवान विष्णु जी की पूजा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तुलसी जी की मंजरी या तुलसी पत्र भोग में अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को सात्विक वस्तुओं का भोग लगाएं, धूप दीप करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी का कोई मंत्र हो या चालीसा हो, स्तोत्र हो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, जो शक्ति हो, आप उसे कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी को पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। उन्हें लाल पुष्प अर्पित कीजिए। भोग लगाने के बाद बैठकर कुछ देर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आप मंत्रों का जप कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए। जो आपका सामर्थ्य हो उनकी अर्चना, वंदना, उनका ध्यान कीजिए।
फिर आप आरती करके क्षमा याचना कीजिए और दिन भर आप फलाहार, मीठा फलाहार या नमक में सेंधा नमक का प्रयोग करके फलाहार कर सकते हैं। और सबसे उत्तम यह होता है कि आप दिन भर अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध रखें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप अपने मन में निरंतर करते रहें। किसी भी प्रकार का क्रोध न करें, किसी की आलोचना न करें और किसी भी प्रकार के गलत कार्य न करें। इस प्रकार भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाकर दिन भर आप व्रत को रखें। शाम को फिर नहा धोकर या स्नान नहीं कर सकते हैं तो वस्त्र बदलकर, हाथ मुंह धोकर उसके बाद भगवान जी की फिर से आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। जैसा कि मैंने टाइम बता दिया है, आप सभी लोग एकादशी व्रत के पारण में यदि शुभ मुहूर्त में तुलसी दल ग्रहण कर लेते हैं तो यह भी बहुत ही उत्तम होता है। सबसे पहले आप स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, फिर ब्राह्मण को दान कुछ अवश्य ही दीजिए। जो भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, वह दान दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा रखिए। उसके बाद ही आप पारण कीजिए। पारण में आप तुलसी दल भी ग्रहण कर सकते हैं और जब आप भोजन ग्रहण करें तो वह भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण में चावल का प्रयोग आप बिल्कुल न करें। और मैं यह भी बता दूं कि दशमी तिथि की रात्रि से ही यदि हो सके तो चावल ग्रहण न कीजिए। चावल ग्रहण करके एकादशी व्रत को प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो आप दशमी तिथि के रात्रि से ही चावल का प्रयोग बंद कर दीजिए और पारण के समय का जो पहला भोजन है उसमें भी आप चावल ग्रहण ना कीजिए। यह बहुत ही उत्तम होता है। इस प्रकार से विधि से, सरल विधि से आप यदि एकादशी व्रत को धारण करेंगे भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए तो निश्चित रूप से आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में नमः शिवाय अवश्य ही लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।